कुंभ राशि वालों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 30 नवंबर के कुंभ राशि दैनिक राशिफल के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात 9:29 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी और 1 दिसंबर की शाम 7:01 तक चलेगी। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र आज रात 1:10 तक प्रभावी रहेगा। फिर रेवती नक्षत्र शुरू होगा और 1 दिसंबर की रात 11:18 तक चलेगा। आज वज्र योग सुबह 7:12 तक रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा, जो 1 दिसंबर की सुबह 4:21 तक प्रभावी रहेगा और फिर व्यतिपात योग प्रारंभ होगा। तैतिलकरण आज सुबह 10:28 तक रहेगा। उसके बाद घरकरण रात 9:29 तक चलेगा और फिर वणिजकरण शुरू होगा, जो 1 दिसंबर की सुबह 8:20 तक प्रभावी रहेगा। आज सूर्य वृश्चिक राशि में है और चंद्रमा पूरे दिन तथा रात मीन राशि में संचार करेगा। राहुकाल आज शाम 4:15 से 5:36 तक रहेगा। यमगंड दोपहर 12:15 से 1:35 तक और गुलिक काल दोपहर 2:55 से 3:55 तक रहेगा। मिनट से शाम 4:15 तक प्रभावी रहेगा। दुर्मुहूर्त आज शाम 4:10 से 4:53 तक रहेगा। वर्जम आज 11:29 से दोपहर 1 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:54 से 12:36 तक शुभ माना गया है। अमृतकाल आज रात 8:36 से 10:07 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:07 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:54 पर और सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। चंद्रोदय रात 1:56 पर और चंद्रास्त 1 दिसंबर की सुबह 2:37 पर होगा। मिनट पर रहेगा। दृक और वैदिक दोनों के अनुसार आज हेमंत ऋतु है। आज रविवार का दिन है, जो आत्मविश्वास, रचनात्मकता, आध्यात्मिक ऊर्जा, सम्मान, नेतृत्व, पारिवारिक मेलजोल और नए प्रयासों के लिए शुभ माना जाता है। आनंदादि योग में आज सुस्थिर योग रात 1:10 तक रहा, जिसके बाद वर्धमान योग प्रभावी है। आज का लकी कलर गोल्डन येलो है और लकी नंबर 1 है। अब आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। बहुत से अच्छे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए पूरे तौर पर समर्पित कोशिशें करनी होगी, जो कि इस समय आपके लिए कुछ मुश्किल लग रहा है। खास निजी समारोह के लिए इन मौके को रोके रखना आपके लिए सही है। आप साधारणता बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आपके दोस्त आपसे लगाव रखते हैं। अभी आपका दिमाग केवल घर पर केंद्रित है। माता पिता को आपकी सहायता की जरूरत होगी। घरेलू मामलों को व्यवस्थित करने के लिए समय जरूर निकालें। एक ही समय में कई सारी जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्व में असहज महसूस करेंगे। मना करना सीखें। आज अचानक मूवी देखने, कोई खेल खेलने या घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। यह एक भावनापूर्ण चरण है, जिसमें आपका आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाएगा। अगर आपके साथ बुरा होता है तो आपके पास 3 विकल्प रहे हैं। या तो आप अपने आप को परिभाषित होने दें, या बर्बाद होने दें, या आप पहले से अधिक मजबूत हो जाएं। आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए उत्साह और अवसरों से भरा रहेगा। काम के दबाव तो रहेंगे, लेकिन मेहनत का फल आपको संतोष और आत्मविश्वास दोनों देगा। आज गुस्से पर नियंत्रण रखना और शब्दों में नरमी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, जिससे आप दूसरों के साथ सहजता से काम कर सकेंगे। अपने कार्यों की योजना पहले ही तैयार रखें, लेकिन अचानक आने वाले बदलावों के लिए भी तैयार रहें। वित्तीय मामलों में सतर्कता आवश्यक है और किसी भी प्रकार के जोखिम से बचना फायदेमंद रहेगा। भाई बंधुओं और परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और अगर पहले कोई तनाव था तो उसका हल आज संभव है। प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी और ससुराल से भी लाभ और सम्मान मिलेगा। आज आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। यदि मन में कोई संशय या उलझन है तो उसे स्पष्ट करने की कोशिश करें। जीवन साथी के साथ किसी बात पर थोड़ी बहस हो सकती है, लेकिन संभलकर और समझदारी से इसे सुलझाया जा सकता है। लेन देन या वित्तीय मामलों में लापरवाही न करें, इससे आपका दिन और भी बेहतर रहेगा।
आज आपके जीवन साथी में कुछ नया करने की प्रेरणा जाग सकती है और आप अपने आर्थिक मामलों में कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलने से आप अपनी किसी कमजोरी को सुधारने में सफल रहेंगे और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कोई पुराना इच्छित काम पूरा होने से मन में सुकून और प्रसन्नता महसूस होगी। विद्यार्थी और युवा वर्ग आज पढ़ाई और करियर पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करेंगे। भावनात्मक संतुलन और संयम आज का मुख्य मंत्र रहेगा, जिससे आप परिवार में किसी भी विवाद को समझदारी से सुलझा पाएंगे। घर का माहौल सहयोग और शांति से भरा रहेगा। बुजुर्ग आपकी कोमल और विचारशील बातें सुनकर प्रसन्न होंगे और बच्चों के प्रति आपका स्नेह और मार्गदर्शन भी प्रभावशाली रहेगा। आर्थिक फैसले आज धैर्य और सोच विचार के साथ लेने से लाभदायक साबित होंगे। रिश्तेदारों के साथ आपकी परिपक्वता और संवेदनशीलता सम्मान बढ़ाएगी और सभी संबंधों में सामंजस्य बनाएगी। प्रबंधन या टीम के क्षेत्र में आपका संयमित नेतृत्व सहयोगियों को स्थिर और प्रेरित करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपकी समझदारी और तार्किक सोच किसी जटिल विषय को आसानी से समझाने में मदद करेगी। बैंकिंग या वित्तीय मामलों में आप दबाव के बावजूद सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग मरीजों के प्रति संवेदनशील और धैर्यपूर्ण व्यवहार से सफलता हासिल करेंगे। स्वतंत्र कार्य करने वालों के लिए अपने ग्राहकों के साथ संतुलित और भरोसेमंद संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। मीडिया और संचार क्षेत्र में आपकी विचारशील और प्रभावशाली भाषा दूसरों का ध्यान खींचेगी। आर्थिक मामलों में आज किसी भी प्रकार की उधारी या जोखिम से बचना फायदेमंद रहेगा, अन्यथा वापसी मुश्किल हो सकती है। बीते हुए मामलों को वर्तमान पर हावी न होने दें, क्योंकि इससे मित्रों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान और उनका मनोबल बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। प्रेम जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच पारिवारिक व्यवस्थाओं को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं। वहीं घर में किसी सदस्य के विवाह या शादी संबंधी योजनाओं पर भी ध्यान जाएगा। आज प्यार की ऊर्जा आपके तन और मन में महसूस होगी। यदि आप अकेले हैं तो संभावना है कि कोई आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए आपके जीवन में आए और आप उसके प्रति आकर्षित हो जाएं, लेकिन स्थिति थोड़ी तीव्र और भावनात्मक भी हो सकती है। प्रेम में हमेशा यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्थायी और मजबूत संबंध के लिए समझौते और समायोजन अनिवार्य होते हैं। बिना इन्हें निभाए प्रेम केवल एक बीती हुई याद बनकर रह जाता है। आज के दिन प्रेमी जोड़े अपने संबंधों में गहरा आनंद महसूस कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको यह भी लग सकता है कि आपके जीवन में प्यार की कमी है, जिससे हल्की उदासी महसूस हो सकती है। अपने दिल की बातें खुलकर साथी के साथ साझा करें और अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने में संकोच न करें। आपका घर आपके लिए स्वर्ग के समान है और आज इसे संवारने और उसे नए उत्साह से भरने का समय है। आपकी इच्छाएं आज प्यार की छोटी छोटी खुशियों को सुनने और देने में केंद्रित रहेंगी। प्रियजनों के साथ समय बिताने का आनंद लें, चाहे कोई फिल्म देखना हो, डिनर पर जाना हो या लंबी ड्राइव पर निकलना हो। आपका रोमांटिक जीवन आज प्यार और अपनत्व से महक रहा है, लेकिन भावनाओं पर संयम बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी चीज की अधिकता कभी कभी परेशानी भी ला सकती है। करियर के मामले में आज बड़े अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी है, क्योंकि आप अपने अधिकार और क्षमता से मार्ग स्वयं बनाएंगे। कार्यस्थल पर शांति और समझदारी से फैसले लेने से आज का दिन सफल और संतोषजनक रहेगा। आज वाहन या संपत्ति खरीदने का समय अनुकूल नहीं है, इसलिए बड़े फैसले सोच समझ कर लें। बुजुर्गों की सलाह और नए दृष्टिकोणों से सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे आपका नजरिया और भी सकारात्मक बनेगा। दोस्तों या परिवार से फिल्म देखने या किसी हैंगआउट का न्योता मिल सकता है, इसलिए जीवन के इस आनंददायक पल का भरपूर मजा लें। याद रखें, यदि किसी काम की शुरुआत सही दिशा में होती है तो आधी जंग जीतने के बराबर है। आप समय के महत्व को भलीभांति समझते हैं और आज किसी लक्ष्य की ओर निरंतर मेहनत करेंगे। वित्तीय स्थिति फिलहाल स्थिर है, इसलिए व्यापार या शेयरों में सोच समझकर कुछ जोखिम लेने से नए अवसर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन किसी भी कदम से पहले अपने शुभचिंतकों की राय जरूर लें। व्यावसायिक मामलों में किसी पर अंधविश्वास न करें और निर्णय स्वयं लें। मेहनत और समर्पण से लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। नौकरी पेशा लोग काम के बोझ और तनाव का सामना कर सकते हैं और दिन की शुरुआत में
भविष्य को लेकर चिंता रह सकती है। विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन संयम और समझदारी से आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। आज कार्यस्थल पर आपको सावधानी पूर्वक और ध्यान से काम करना होगा, क्योंकि छोटी छोटी चूक भी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। दोपहर तक परिस्थितियां अनुकूल होंगी और आपको मनचाही वस्तु या अवसर प्राप्त होने की संभावना है। कार्य में सफलता और संतोष मिलेगा। साथ ही पुराने मित्रों से मुलाकात होने से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। शाम तक भी आपके प्रयासों को सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हल्की जकड़न या थकान महसूस हो सकती है। नींद अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा भारीपन बना रहेगा। मानसिक रूप से आप संयमित रहेंगे, लेकिन भावनाओं में थोड़ी संवेदनशीलता भी रहेगी। ध्यान, संगीत और हल्का सादा भोजन आपको शांति और राहत देंगे। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि नकारात्मक सोच से डिप्रेशन या मनोबल में कमी आ सकती है। आज का दिन वित्तीय मामलों में संतुलन और स्पष्टता लाने के लिए अनुकूल है। सुबह के सिद्ध योग और मीन राशि के चंद्रमा की शांत ऊर्जा का उपयोग करते हुए बजट, प्लानिंग और आर्थिक दस्तावेजों की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा। साथ ही रचनात्मक सोच के कारण आप करियर या व्यापार में नई रणनीतियां बनाने, मार्केटिंग आइडिया तैयार करने और लंबी अवधि की योजनाओं पर काम करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम निश्चित होगा। आज का दिन परिवार या जीवन साथी के साथ मिलकर वित्तीय मामलों पर चर्चा करने और साझा लक्ष्यों को तय करने के लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि दशमी तिथि की सहयोगात्मक ऊर्जा सकारात्मक परिणाम लाएगी। शाम के अमृत काल में किसी लाभकारी काम की शुरुआत करना, ऑनलाइन लेन देन करना, आर्थिक प्रस्ताव भेजना या व्यावसायिक बातचीत शुरू करना सफलता दिला सकता है। वहीं राहुकाल के दौरान किसी भी तरह के वित्तीय निर्णय या लेन देन से बचें, क्योंकि इस समय की ऊर्जा रुकावट और नुकसान का संकेत देती है। मीन राशि के चंद्रमा के प्रभाव से भावनाओं में बहकर अनावश्यक खर्च या जल्दबाजी से की गई खरीदारी बाद में पछतावे का कारण बन सकती है। आज गरकरण और रेवती नक्षत्र के कारण उधार देने में सावधानी बरतें, क्योंकि पैसा वापस आने में देरी या बाधा हो सकती है। रविवार के सूर्य प्रभाव से वित्तीय बातचीत में कठोरता या विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सभी आर्थिक वार्तालापों में संयम और नरमी बनाए रखना आपके हित में रहेगा। आज का दिन वित्तीय मामलों में सोच समझकर और योजनाबद्ध कदम उठाने के लिए अनुकूल है, क्योंकि मीन राशि में चंद्रमा आपकी कल्पनाशीलता और अंतर्ज्ञान को मजबूत कर रहा है। दोपहर के बाद निवेश संबंधी फैसले स्पष्ट होंगे और लंबी अवधि की योजनाएं बनाने में लाभ मिलेगा। आज अनावश्यक और भावनात्मक खर्चों से बचना जरूरी है, क्योंकि इच्छा आधारित खर्च बढ़ने की संभावना है। इसलिए जरूरी और गैर जरूरी खर्चों को अलग रखना फायदेमंद रहेगा। करियर और व्यवसाय से जुड़े कार्यों में रणनीतिक सोच का फायदा मिलेगा और पुराने या लंबित मामलों को निपटाने से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार में ग्राहक मनोविज्ञान को समझकर आगामी महीने की योजनाएं और सेल्स रणनीतियां तैयार करना लाभकारी रहेगा, जबकि बड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचें। उधार देने से भी परहेज करें, क्योंकि पैसा लौटने में देरी हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद कलेक्शन के अवसर बेहतर रहेंगे। शाम के बाद आर्थिक भाग्य में सुधार के संकेत हैं और किसी पुराने स्रोत से अप्रत्याशित धन लाभ मिल सकता है। राहु काल के दौरान किसी भी वित्तीय लेन देन से बचें। कुल मिलाकर यह दिन धन, योजनाओं और प्रगति के लिए अनुकूल है। बस निर्णय भावनाओं पर नहीं, बल्कि व्यवहारिक सोच और समझदारी से लें तो सफलता और स्थिरता सुनिश्चित होगी।